आसनसोल संसदीय क्षेत्र का खत्म हो चुका है मतदान। नेता लगे हुए हैं रिजल्ट के आंकलन में और इसी तरह से हर मतदाता भी इंतजार कर रहा है रिजल्ट का। आज होगी इसी मुद्दे पर चर्चा। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं आर्थिक धारा। शुरू करेंगे आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें चैनल। स्वागत है आपका। केंद्रीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी की माने तो आसनसोल में जीत रही है तृणमूल। भाजपा के साथ नहीं है कोई नजदीकी टक्कर, दोनों के बीच है 10% मतों का अंतर। सीपीएम के मतों में हो रही है वृद्धि। कल हुए मतदान का पैटर्न भी दिखा रहा है यही ट्रेंड। मतदान के बाद हर कोई है रिजल्ट को लेकर उत्सुक। तो आज इसी मुद्दे पर करते हैं चर्चा। पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि हमारी टीम कड़ी मेहनत करती है इस वीडियो के तथ्यों को जुटाने के लिए। तो जमीनी सच्चाई और तथ्य जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। केंद्र सरकार के सूचना तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी। बीते 8 मई को केंद्र सरकार को भेजी गई थी एक रिपोर्ट। हालांकि उसकी ऑथेंटिसिटी की पुष्टि नहीं करता है आर्थिक धारा। यह रिपोर्ट पूरी तरह से होती है गोपनीय। इसका उपयोग होता है सिर्फ सरकारी उपयोग के लिए। इस रिपोर्ट के अनुसार विभाग के कर्मियों ने 21 अप्रैल से 6 मई तक किया था सर्वे। आसनसोल संसदीय इलाके के ग्रामीण शहरी क्षेत्रों का औचक किया था चयन। इसके आधार पर तैयार की गई रिपोर्ट। इसके अनुसार तृणमूल को मिल रहे 46 से 50% वोट, जबकि भाजपा को मिल रहे 36% से 40% तक, लेफ्ट को मिल रहे 7% से 11% तक, अन्य को 2 से 4% तक मिलने की है संभावना। वर्ष 2019 के आंकड़ों पर डालें एक नजर। भाजपा को मिले थे 51.2%, तो तृणमूल को मिले थे 35.2% वोट। 16% मतों के अंतर से जीत का अंतर हो गया था 1.97 लाख। वर्ष 2019 में मतदाताओं की संख्या थी 17,70,467। वर्ष 2024 के मतदाताओं की संख्या है 17,70,281। 10% मतों का अंतर का अर्थ है 1.23 लाख मतों का अंतर। इसी तर्ज पर माकपा के वोटों में भी होगा इजाफा। वर्ष 2019 में मिले थे 7% वोट यानी 87,608 वोट। यदि उसे मिलते हैं 11% वोट तो लेफ्ट का वोट जा सकता है 1.32 लाख तक। कल हुआ था मतदान आसनसोल में। सभी बूथों पर पोलिंग एजेंट नहीं दे पाई थी भाजपा और जो एजेंट थे बूथों पर उन्होंने भी 2:30 बजते बजते छोड़ दिया बूथ। भाजपा प्रत्याशी एसएस अहलुवालिया ने भी स्वीकार किया था इस तथ्य को। इसका सीधा लाभ मिला तृणमूल को। तृणमूल पर लगा है बूथों पर कब्जा करने का आरोप और भाजपा के प्रतिवाद नहीं होने के कारण नहीं हुई अधिक हिंसा। आसनसोल संसदीय क्षेत्र में हुआ 72.15% वोटिंग। अल्पसंख्यक वोटरों का वोटिंग परसेंटेज रहा अधिक। आसनसोल साउथ विधानसभा इलाके में 69% वोटिंग। आसनसोल नॉर्थ विधानसभा इलाके में वोटिंग हुई 69.9%। बाराबानी विधानसभा क्षेत्र में 72.95%। जामुड़िया विधानसभा में 72.10%। कुल्टी विधानसभा में 73%। पांडवेश्वर विधानसभा इलाके में 76.14%। रानीगंज विधानसभा में 73.21%। तृणमूल नेताओं का दावा है कुल्टी में भाजपा को है बढ़त, तो आसनसोल साउथ में कांटे की टक्कर है। आसनसोल नॉर्थ में है पार्टी की बढ़त। बाराबनी, जामुड़िया, पांडवेश्वर में पार्टी को बढ़त है। तृणमूल 1 लाख मतों से जीतने का कर रही है दावा। दूसरी ओर भाजपा नेता भी दावा कर रहे हैं। उनके अनुसार उनके वोटरों ने जमकर किया है मतदान पार्टी के पक्ष में। दोपहर से पहले कम था मतदान, लेकिन दोपहर के बाद बढ़ गई गति। पार्टी 1.5 लाख मतों से जीतने का कर रही दावा। सीपीएम नेता कर रहे वोटों का आकलन। वर्ष 2019 में मतदान हुआ था 77.7%,
जबकि वर्ष 2019 में मतदान का प्रतिशत था 70.8%। वर्ष 2024 में मतदान 2% अधिक हुआ है। राजनीतिक गतिविधियां पड़ गई हैं ठप। नेताओं और कर्मियों के बीच चल रहा है आकलन का दौर। नेताओं के बीच चल रहे दावे प्रतिदावे, लेकिन करना होगा रिजल्ट के लिए 4 जून तक का इंतजार। बने रहे आर्थिक धारा के साथ हर राजनीतिक अपडेट के लिए। अब कुछ खबरें फटाफट में। आसनसोल की सीबीआई स्पेशल कोर्ट में कोयला तस्करी की ट्रायल फ्रेमिंग होगी 21 मई को। 42 आरोपियों के खिलाफ जमा हो चुका है चार्जशीट। कोर्ट ने सीबीआई को दिया था शीघ्र जांच पूरा करने का निर्देश। सीबीआई अधिकारी ने दी थी दलील। पूछताछ करना चाहते हैं मुख्य आरोपी अनूप माझी उर्फ लाला से। गिरफ्तारी की आशंका को टालने के लिए लाला ने सीबीआई कोर्ट में पेश किया सुप्रीम कोर्ट का आदेश। इसमें गिरफ्तारी से सुप्रीम रक्षा कवच मिला है कोर्ट से। सीबीआई कोर्ट ने पीआर पर कर दिया है रिलीज। सीबीआई की पूछताछ के लिए लाला को आदेश दिया गया है, रहना होगा भामुड़िया आवास में ताकि कभी भी पूछताछ कर सके सीबीआई अधिकारी। कागजी कार्रवाई के बाद वापस लौट गया अपने घर लाला। NH-19 के रानीगंज के बख्तार नगर फ्लाईओवर ब्रिज पर हुई सड़क दुर्घटना। कच्चे माल से भरा हाईवा अनियंत्रित होकर गिर गया फ्लाईओवर के नीचे। चालक खलासी दोनों दब गए वाहन के नीचे। पुलिस ने चलाया रेस्क्यू अभियान। दोनों को निकालकर भेजा गया अस्पताल। डॉक्टरों ने जांच के बाद चालक को घोषित कर दिया मृत। शव की नहीं हो पाई है पहचान। अंडाल थाना के धंदाडीह गांव में ग्रामीणों ने जमकर किया हंगामा। ग्रामीणों का है आरोप, तृणमूल नेता गौतम गोराई ने पूछा ग्रामीण महिला से किसके पक्ष में किया है मतदान। यदि भाजपा के पक्ष में किया है मतदान तो नहीं मिलेगी लक्खी भंडार योजना की राशि। ग्रामीणों का कहना है मतदान गोपनीय होता है। उसने इसके बारे में पूछा कैसे। उन्होंने गौतम से क्षमा याचना की मांग उठाई है। ईसीएल की मुकुंदपुर अंडरग्राउंड खदान बंद करने का निर्णय लिया है प्रबंधन ने। इसके खिलाफ प्रदर्शन किया कोयला खदान श्रमिक कांग्रेस ने। नेतृत्व किया यूनियन नेता सुदर्शन सिंह ने। प्रबंधन पर लगाया आरोप, कोयला की उपलब्धता के बाद भी साजिश के तहत लिया गया है बंद करने का निर्णय। खदानों के निजीकरण के लिए हो रही है साजिश। यूनियन करेगी लगातार विरोध। आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, ध्यान रखें। जुड़े आर्थिक धारा के साथ। आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, लोगों तक पहुंचाएं, इसे शेयर करें। नमस्कार।